हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नए व्लॉग में। और बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी और इसके वजह से मैं जो है व्लॉग नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज 15 तारीख है और 15 तारीख मतलब आज मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है। तो और बीच में एक इवेंट जो है हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए, तो उसमें बिज़ी थे। बहुत सारी उसके अंदर परेशानियाँ आई हैं इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाने में, लेकिन एंड ऑफ द डे वो इवेंट हमने सही साथ ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत सपोर्ट मिला और हमें अवार्ड भी मिला। तो पहले जो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया उसकी कुछ फ़ोटोज़ या हमने कुछ वीडियो बनाई है वो देखेगा, और हमें जो अवार्ड मिला वो भी देखेगा, और फिर हम इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आपको सारी वीडियोस और जो भी फ़ोटोज़ मैंने बताए वो अच्छे लगे होंगे। तो ये हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था मंसूर यूनिवर्सिटी में, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ हम पढ़ रहे हैं, और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर कॉलेज में हों तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आज से 4 साल बाद जब आप कॉलेज से निकलोगे तब यही चीज़ें जो है ना ये याद रहेगी। वो याद नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था, आपको जो याद रहेगा ना वो रहेगा ये याद है। तो बस मेरा एक बात नोट कर लीजिए कि आप जो है अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करें, आप पढ़ाई के साथ साथ, और नई नई एक्टिविटीज़ में, नई नई चीज़ों में भाग भी लें। तो अब आगे बताता हूँ। मैं आज जैसे कि मेरे आधार कार्ड में अपडेट करवाना था आज, लेकिन मैं जब गया, सरकारी काम तो आपको पता ही कैसे होते हैं, तो मैं जैसे गया तो फिर उन्होंने बोला कि कल आना सुबह 10 बजे। तो अब देखते हैं, चलते हैं सुबह 10 बजे, और बीच में अगर कुछ होता है बताता हूँ, नहीं तो फिर डायरेक्ट अब सुबह चलेंगे अपने तहसील, और वहाँ पर मुझे अपडेट करवाना है अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है और 2 बार से ज़्यादा अपडेट हो गई है, तो अब वो अपडेट हो नहीं रही है, तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अब दूसरा दिन है, आज 16 तारीख है, और मैं जो हूँ तहसील में जाके आ गया हूँ। मैंने वहाँ वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि इतनी भीड़ होती है वहाँ पर, और टाइम भी बहुत लगा, लगभग 1.5-2 घंटे मुझे वहाँ बैठना पड़ा। उसके बाद मेरा टाइम आया, और तब भी पक्का नहीं है कि मेरा जो है आधार कार्ड अपडेट होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो डेट ऑफ बर्थ की लिमिट थी वो जो है पूरी हो गई थी, और फिर मैंने एक बार और अपडेट करवा लिया, तो मेरा जो है लिमिट जो है पूरी हो गई थी। तो फिर जो अपडेट करते हैं उन्होंने बोला है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे आधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेन डॉक्यूमेंट होता है आपका। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें सबसे मेन जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें एक आधार कार्ड भी होता है। ये तो हर जगह आपको चाहिए होता है। तो मेरे जो 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो मुझे मेरे आधार कार्ड पे करवानी है। तो बस ये इतना काम और हो जाए ना, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो है ना सब एक जैसे हो जाएंगे। और बचपन में गलती हो गई थी, जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र में अलग डेट ऑफ बर्थ है, मेरे 10th की मार्कशीट में जो है वो अलग डेट ऑफ बर्थ है, और मेरे जो आधार कार्ड में है वो अलग डेट ऑफ बर्थ है। तो इस तरीके से करवा रखी थी, तो मैं इसे अपडेट करवाना चाहता हूँ। और जब मैं गया आया, मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना था, और सेकंड की वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, इसलिए थोड़ा जल्दी पहुँच कर पहले लाइन में लग जाना सही होता है। तो ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। आज तो मैं कहीं नहीं, पूरे आज बस घर में ही हूँ मैं। आज कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, बस थोड़ा बहुत जो है मेरी एग्ज़ाम आ गई थी अभी 3-4 दिन तक, तो मेरा जो एग्ज़ाम का जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसकी जो सारी चीज़ें इधर उधर चली गई थी। मैं अपने कॉलेज की एग्ज़ाम पर ही ध्यान दे रहा था, तो पहले उनको सही करना है, फिर मुझे अब शेड्यूल बनाना है कि मुझे उस एग्ज़ाम में कैसे क्या अब आगे बढ़ना है। तो देखते हैं, और फिर मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ सारी, मैंने एक वीडियो में हिंट भी दी थी आपको मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं रेगुलर मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन अभी मैं खुद सीख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके लिए रोज़ उसके ऊपर व्लॉग लाऊंगा। मैं कैसे स्टडी करता हूँ रोज़, कितना टाइम मैं उसको देता हूँ, मैं कॉलेज के साथ साथ वो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर रहा हूँ। मैं अपने फर्स्ट ईयर में ही हूँ, तब भी मतलब फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में मैं हूँ,
तब मैंने कैसे सोचा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं तैयारी में कैसे कर रहा हूँ, मैं शुरुआत कैसे कर रहा हूँ। अब क्या होता है, आप अधिकतर लोगों को देखते हो तो वो क्या है कि अपने एक स्टेज पे होते हैं तब जाकर और वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं अपने बेस कैसे क्लियर करते करते उस एग्ज़ाम में आगे बढ़ूँगा। तो आई होप आपको वो वीडियोस पसंद आएंगे, वो व्लॉग्स पसंद आएंगे। लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा मैं, अभी कुछ समय लूँगा, मैं खुद समझूंगा और मैं सारी चीज़ें पहले पढ़ूंगा, मतलब कि उस एग्ज़ाम के बारे में, उस एग्ज़ाम के बारे में बहुत पढ़ रखा है, बहुत सुन रखा है, सुन क्या रखा है, खुद ने भी पढ़ रखा है। उस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी कुछ सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट होने को आए हैं, जैसे कि जियोग्राफी है वो मेरे कंप्लीट होने को आई है, तो सारी चीज़ें होगी। तो आई होप आपको मेरे वो व्लॉग्स तो आपको पसंद ही आएंगे, है ना। अब उनमें क्या होगा कि मैं अपना रूटीन बताऊंगा आपको। मैंने ये जो चैनल है ये शुरू किया था ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन क्या होता है कि मैं कॉलेज के साथ साथ ट्रैवलिंग, मुझे लगता है कि कॉलेज फिर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप और फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। हाँ, मैं आपके लिए जो कंट्रीज़ में जाने के लिए उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वहाँ पर बजट कितना होता है, जैसे कि आपको पता होगा हमारी एक प्लेलिस्ट भी है, बजट कंट्रीज एंड बजट नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिस पर मैं कंट्रीज़ और उनके बजट के बारे में बताता हूँ कि आप कितना बजट में वो कंट्रीज़ घूम सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और लेकिन अब मैंने ट्रेवल के ऊपर बनाया था, आप नाम पढ़ के ही समझ जाते होंगे, नोमैड तौसीफ़ मैंने इसका नाम रखा था। मैं नाम नहीं बदलने वाला हूँ, मैं अभी से बोल देता हूँ, मैंने इस चैनल का नाम नहीं बदलने वाला हूँ, मैं आगे इसे ट्रेवलिंग के ऊपर ही ले जाऊँगा, लेकिन व्लॉगिंग जो है इसके ऊपर रहेगी। जब मैं ट्रेवल करूँगा उसका व्लॉग रहेगा, लेकिन अभी ट्रेवल करने का दूर से दूर तक कोई प्लान नहीं है, दूर से दूर तक कोई अभी प्लान नहीं है, इसलिए मैं रेगुलर व्लॉग भी नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि कॉलेज फिर मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें। और एक दिन मैं आपको बताऊंगा मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। लेकिन मैं खुद अभी मतलब बेस क्लियर कर रहा हूँ, मैं खुद अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ रहा हूँ। मुझे खुद को कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, मुझे खुद को उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पता चल जाए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, इस एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा। आप अधिकतर इस एग्ज़ाम को जानते होंगे ये क्या होती है ना। तो मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, मैं कैसे क्या सारी चीज़ें मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं अपना बेस कैसे क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं लास्ट मतलब कि 4 ईयर में मैं इस एग्ज़ाम को दूंगा, क्योंकि इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो लगभग मेरा फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट होने आ गया, जुलाई में मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अब 3 साल और बचे हैं, तो इन 3 साल में मुझे पूरी इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। फिर उसके बाद मुझे ये एग्ज़ाम देनी है और फिर हम बनेंगे कुछ ना कुछ। तो ठीक है, क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। और पसीना बहुत तेज़ हो रहा है, लाइट आ रही है, देखिए लाइट तो आ रही है, लेकिन पंखा बंद कर रखा है, क्योंकि जब बोलता हूँ और पंखे की आवाज़ भी आती है तो सही से वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती है, इसलिए मैंने पंखा बंद कर रखा है। तो मिलता हूँ आगे अगर मैं कुछ करता हूँ तो। कॉलेज आ चुके हैं, आज तारीख जो है वो लगभग 17 तारीख है आज, और हम कॉलेज आ चुके हैं। तो क्या होता है आज कॉलेज में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है आज कोई फंक्शन है और मुझे भी पता नहीं है, सर ने मैसेज किया था कि आज सबको आना है, तो मैं आया हूँ, देखता हूँ क्या होता है, तो मिलता हूँ आपको आगे।
कोई व्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई एनर्जी नई मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय।